आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने और जीने की एक संपूर्ण कला है। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम सिर्फ दवाओं की बात नहीं करते, हम शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की बात करते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि बीमारी कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के गलत खानपान, गलत दिनचर्या, मानसिक तनाव और प्रकृति के नियमों की अनदेखी का परिणाम होती है। अगर हम जड़ को समझ लें तो इलाज अपने आप स्पष्ट हो जाता है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि रोग को दबाना नहीं है, बल्कि उसके कारण को समाप्त करना है। मानव शरीर पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं पंचमहाभूतों के संतुलन से तीन दोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ। हर व्यक्ति का शरीर इन तीनों दोषों के एक विशेष अनुपात से बना होता है, जिसे उसकी प्रकृति कहा जाता है। किसी की प्रकृति वात प्रधान होती है, किसी की पित्त प्रधान और किसी की कफ प्रधान। जब तक ये दोष संतुलन में रहते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जैसे ही किसी कारण से इनका संतुलन बिगड़ता है, शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। वात दोष शरीर की गति का प्रतिनिधित्व करता है। सांस लेना, चलना, बोलना, सोचने की प्रक्रिया, नर्वस सिस्टम, यह सब वात के कारण संभव है। जब वात संतुलन में होता है तो व्यक्ति ऊर्जावान, रचनात्मक और सक्रिय रहता है। लेकिन जब वात बढ़ जाता है तो शरीर में दर्द, गैस, कब्ज, अनिद्रा, बेचैनी, डर और अस्थिरता जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आधुनिक जीवन शैली, देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, ज्यादा यात्रा करना और मानसिक तनाव वात को बढ़ाने वाले मुख्य कारण हैं। पित्त दोष शरीर की अग्नि है। पाचन, भूख, प्यास, शरीर का तापमान, बुद्धि और निर्णय क्षमता, यह सब पित्त से जुड़ा है। संतुलित पित्त व्यक्ति को तेजस्वी, समझदार और साहसी बनाता है। लेकिन जब पित्त बढ़ता है तो एसिडिटी, जलन, गुस्सा, त्वचा रोग, लीवर की समस्या और सूजन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बहुत ज्यादा तीखा, तला हुआ, खट्टा भोजन, अत्यधिक धूप, प्रतिस्पर्धा और क्रोध पित्त को असंतुलित करते हैं। कफ दोष शरीर की संरचना और स्थिरता का आधार है। हड्डियां, मांसपेशियां, जोड़, इम्यूनिटी, सहन शक्ति और प्रेम भाव कफ से जुड़े होते हैं। संतुलित कफ व्यक्ति को शांत, मजबूत और धैर्यवान बनाता है। लेकिन जब कफ बढ़ जाता है तो वजन बढ़ना, सुस्ती, बलगम, सर्दी, खांसी, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ज्यादा मीठा, तैलीय भोजन, ज्यादा सोना और शारीरिक निष्क्रियता कफ को बढ़ाती है। आयुर्वेद में बीमारी को समझने का तरीका आधुनिक चिकित्सा से बिल्कुल अलग है। यह बीमारी का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह समझना कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और क्यों। उदाहरण के लिए, दो लोगों को सिरदर्द हो सकता है, लेकिन एक का सिरदर्द वात के कारण हो सकता है और दूसरे का पित्त के कारण। इसलिए दोनों का इलाज भी अलग होगा। यही कारण है कि आयुर्वेद व्यक्तिगत चिकित्सा पर जोर देता है। आयुर्वेद कहता है कि रोग की उत्पत्ति 6 चरणों में होती है। पहले चरण में दोष अपने स्थान पर जमा होने लगते हैं। दूसरे चरण में वे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में वे शरीर में फैलने लगते हैं। चौथे चरण में वे किसी कमजोर अंग में जाकर ठहर जाते हैं। पांचवें चरण में रोग के लक्षण प्रकट होते हैं और छठे चरण में रोग पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा अक्सर पांचवें या छठे चरण में इलाज शुरू करती है, जबकि आयुर्वेद पहले ही चरण में संतुलन बनाकर रोग को पनपने से रोक सकता है। आहार आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसा भोजन हम खाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है,
बल्कि वह औषधि भी है। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और दोषों के अनुसार भोजन करना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को गर्म, ताजा, थोड़ा तैलीय और पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। पित्त प्रकृति वालों को ठंडा, हल्का, मीठा और कड़वा स्वाद लाभ देता है। कफ प्रकृति वालों को हल्का, सूखा, गरम और कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। भोजन का समय, मात्रा और तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार दिन की सबसे बड़ी भूख दोपहर में होती है, इसलिए दोपहर का भोजन सबसे भारी होना चाहिए। रात का भोजन हल्का और सूर्यास्त के बाद जल्दी कर लेना चाहिए। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल या तनाव से दूर रहना चाहिए। शांत मन से किया गया भोजन ही सही तरीके से पचता है। दिनचर्या यानी दैनिक जीवन की आदतें भी स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाती हैं। आयुर्वेद ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की सलाह देता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध और मन शांत होता है। सुबह उठकर जीभ की सफाई, गुनगुना पानी पीना, शौच, दांतों की सफाई, अभ्यंग यानी तेल मालिश, स्नान और फिर योग व प्राणायाम, यह सब शरीर को दिन भर स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। रात को समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य से अलग नहीं है। आयुर्वेद मानता है कि मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या और दुख जैसे भाव शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन आयुर्वेदिक उपचार का हिस्सा हैं। आयुर्वेदिक उपचार में औषधियों के साथ साथ पंचकर्म का भी विशेष महत्व है। पंचकर्म शरीर की गहरी सफाई की प्रक्रिया है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण शामिल हैं। ये प्रक्रियाएं शरीर में जमा विषाक्त तत्वों को बाहर निकालकर दोषों को संतुलित करती हैं। पंचकर्म केवल रोग होने पर ही नहीं, बल्कि रोग से बचाव और शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए भी किया जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब लौटने की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य बाहर से नहीं, अंदर से आता है। सही भोजन, सही दिनचर्या, सही सोच और प्रकृति के साथ तालमेल ही सच्चा इलाज है। जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझने लगते हैं, तो बीमारी हमें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि हम अपने स्वास्थ्य के स्वामी बन जाते हैं। आयुर्वेद का यही संदेश है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का चिकित्सक स्वयं बन सकता है, बस उसे अपने शरीर और प्रकृति को समझने की जरूरत है। आयुर्वेद यह भी सिखाता है कि हर रोग का इलाज केवल दवा से नहीं होता, बल्कि जीवन शैली में परिवर्तन से होता है। जब तक व्यक्ति अपने पुराने कारणों को नहीं छोड़ता, तब तक कोई भी औषधि स्थायी लाभ नहीं दे सकती। इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले निदान किया जाता है, यानी यह समझा जाता है कि रोग क्यों हुआ। क्या गलत आहार लिया गया? क्या दिनचर्या बिगड़ी? क्या मन लंबे समय से तनाव में रहा? क्या मौसम के अनुसार जीवन शैली नहीं अपनाई गई? जब कारण स्पष्ट हो जाता है, तभी सही इलाज का चुनाव संभव होता है। ऋतुचर्या आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे वैसे शरीर के दोषों में भी परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, शरद ऋतु में पित्त और वसंत ऋतु में कफ। यदि व्यक्ति ऋतु के अनुसार खानपान और आदतें बदल ले, तो बड़े बड़े रोगों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्दियों में पौष्टिक और गर्म भोजन शरीर को बल देता है, जबकि गर्मियों में हल्का और ठंडा भोजन पित्त को शांत करता है। यह प्रकृति के साथ तालमेल का सीधा नियम है। आयुर्वेद में पाचन अग्नि को स्वास्थ्य की कुंजी माना गया है। यदि पाचन अग्नि सही है, तो खाया गया भोजन सही रूप से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र में परिवर्तित होता है।
लेकिन यदि अग्नि मंद हो जाए तो अपचित भोजन आम यानी विषैले तत्वों में बदल जाता है। यही आम धीरे धीरे शरीर में रोगों की जड़ बनता है। जोड़ों का दर्द, मोटापा, त्वचा रोग, थकान और यहाँ तक कि मानसिक सुस्ती भी आम का परिणाम हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद सबसे पहले अग्नि को सुधारने पर जोर देता है। आज के समय में बहुत लोग बिना भूख के खाते हैं, समय से बाहर खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाते हैं। यह आदतें पाचन को कमजोर करती हैं। आयुर्वेद कहता है कि भूख लगना स्वास्थ्य का संकेत है। यदि सही समय पर भूख नहीं लग रही तो यह चेतावनी है कि शरीर संतुलन में नहीं है। ऐसे में उपवास, हल्का भोजन और सरल आहार शरीर को फिर से संतुलन में ला सकता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का उपयोग हजारों वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इन जड़ी बूटियों को चमत्कार की तरह नहीं बल्कि प्रकृति के सहयोगी की तरह देखा जाता है। त्रिफला पाचन और आंखों के लिए उपयोगी है। अश्वगंधा शरीर और मन को बल देता है। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। हल्दी सूजन और संक्रमण को कम करती है। लेकिन आयुर्वेद यह भी कहता है कि हर औषधि हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। सही मात्रा, सही समय और सही व्यक्ति के लिए ही औषधि लाभ देती है। आयुर्वेद में रोग से डरने की बजाय उसे समझने की शिक्षा दी जाती है। बुखार हो, दर्द हो या थकान, यह शरीर के संदेश हैं कि अंदर कुछ असंतुलन है। यदि हम इन संकेतों को दबाने की बजाय सुने और समझें तो बीमारी गहरी नहीं होती। यही कारण है कि आयुर्वेद रोग की रोकथाम को इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। योग और प्राणायाम आयुर्वेद के पूरक हैं। शरीर को लचीला बनाना, श्वास को नियंत्रित करना और मन को शांत करना, यह सब दोषों को संतुलन में रखने में मदद करता है। नियमित योग अभ्यास से वात स्थिर होता है, प्राणायाम से पित्त शांत होता है और सक्रिय जीवन शैली से कफ संतुलित रहता है। जब शरीर और मन एक साथ काम करते हैं तब स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। आयुर्वेद यह भी मानता है कि हर व्यक्ति की उम्र के अनुसार उसकी जरूरतें बदलती हैं। बचपन कफ का समय होता है, युवावस्था पित्त की और वृद्धावस्था वात की। इसलिए बच्चों को पोषण, युवाओं को संतुलन और बुजुर्गों को स्थिरता की जरूरत होती है। यदि जीवन के हर चरण में सही देखभाल की जाए तो उम्र केवल संख्या बनकर रह जाती है। आज जब आधुनिक जीवन हमें तेजी, प्रतिस्पर्धा और तनाव की ओर धकेल रहा है, आयुर्वेद हमें धीमा होने की सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम अपने शरीर के साथ मित्रता करते हैं, प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं और संतुलन को प्राथमिकता देते हैं, तब रोग अपने आप दूर रहने लगते हैं। आयुर्वेद का सार यही है कि सही समझ ही सही इलाज है और यही समझ हमें एक स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। आयुर्वेद यह भी स्पष्ट करता है कि रोग केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते, उनका संबंध हमारे विचारों और भावनाओं से भी होता है। लंबे समय तक दबा हुआ दुख फेफड़ों को कमजोर कर सकता है, लगातार क्रोध लीवर और पित्त को बिगाड़ सकता है, अत्यधिक चिंता वात को बढ़ा सकती है और लालच या आसक्ति कफ को बढ़ा सकती है। इसलिए आयुर्वेद में शुद्ध आहार के साथ साथ शुद्ध विचारों पर भी जोर दिया गया है। जिस प्रकार गलत भोजन शरीर में विष बनता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार मन में विष बन जाते हैं। आयुर्वेद जीवन को संतुलन की दृष्टि से देखता है, न कि अति की दृष्टि से। बहुत ज्यादा उपवास भी हानिकारक है और बहुत ज्यादा भोजन भी, बहुत ज्यादा मेहनत भी नुकसानदायक है और बिल्कुल निष्क्रिय रहना भी। आयुर्वेद का मार्ग मध्यम मार्ग है, जहां व्यक्ति अपनी क्षमता, प्रकृति और परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है।
यही संतुलन उसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखता है। जब हम आम बीमारियों को आयुर्वेद की नज़र से देखते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे मोटापा केवल अधिक वजन नहीं है, बल्कि यह कफ दोष की अधिकता, मंद अग्नि और गलत जीवन शैली का संकेत है। डायबिटीज केवल शुगर की बीमारी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बिगड़े हुए कफ और मेद धातु का परिणाम है। उच्च रक्तचाप केवल नंबर का खेल नहीं, बल्कि पित्त, वात और मानसिक तनाव का संयुक्त प्रभाव है। आयुर्वेद इन रोगों को जड़ से समझकर इलाज करता है, इसलिए इसका प्रभाव धीरे लेकिन स्थायी होता है। त्वचा रोगों को आयुर्वेद केवल बाहरी समस्या नहीं मानता। त्वचा शरीर का दर्पण है। यदि अंदर रक्त और पित्त अशुद्ध हैं, तो उसका प्रभाव त्वचा पर दिखता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार में केवल क्रीम या लेप नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, सही आहार और जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक इलाज में समय लगता है, लेकिन जब लाभ होता है तो वह लंबे समय तक रहता है। आयुर्वेद यह भी सिखाता है कि हर छोटी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार गैस बनना, हल्का सिरदर्द, सुबह थकान, नींद पूरी न होना, यह सब शरीर की शुरुआती चेतावनियां हैं। यदि इन्हें समय पर समझ लिया जाए तो बड़ी बीमारी आने से पहले ही रास्ता बदल सकता है। आयुर्वेद हमें अपने शरीर से संवाद करना सिखाता है। आधुनिक समय में लोग तुरंत राहत चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद धैर्य सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिस बीमारी को बनने में सालों लगे हैं, वह एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम ही वास्तविक इलाज हैं। जब व्यक्ति अपने भोजन, नींद, दिनचर्या और सोच को धीरे धीरे सुधारता है, तब शरीर खुद को ठीक करने लगता है। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत महत्व दिया गया है। मजबूत प्रतिरोधक शक्ति का अर्थ है कि रोग शरीर में प्रवेश ही न कर सके। इसके लिए सही आहार, नियमित दिनचर्या, मौसमी फल सब्जियां, धूप, शुद्ध हवा और सकारात्मक मन आवश्यक हैं। आयुर्वेद कहता है कि दवा की जरूरत उसी व्यक्ति को ज्यादा पड़ती है जिसकी जीवन शैली प्रकृति के विपरीत होती है। परिवार, समाज और वातावरण भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद सामूहिक जीवन को महत्व देता है, जहां व्यक्ति अकेला नहीं, बल्कि परिवार और प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जब व्यक्ति प्रकृति से कट जाता है, तब रोग बढ़ते हैं। पेड़, मिट्टी, सूर्य, जल और वायु, यह सब हमारे स्वास्थ्य के प्राकृतिक चिकित्सक हैं। आयुर्वेद का ज्ञान केवल वैद्यों के लिए नहीं है, यह हर सामान्य व्यक्ति के लिए है। इसका उद्देश्य यह नहीं कि हर कोई दवाएं बनाने लगे, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जी सके। जब हमें यह समझ आ जाती है कि कौन सा भोजन हमारे लिए सही है, कौन सी आदत नुकसानदायक है और किस समय हमें आराम की जरूरत है, तब हम स्वयं अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। आयुर्वेद अंततः हमें आत्मनिर्भर बनाता है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि अंदर से विकसित होने वाली अवस्था है। जैसे जैसे हम अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमें डॉक्टर और दवाओं पर कम निर्भर रहना पड़ता है। यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम आयुर्वेद को केवल इलाज नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में अपनाते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम बीमारी से डरते नहीं, बल्कि उसे सीख के रूप में देखते हैं। हम शरीर को बोझ नहीं, बल्कि साथी मानते हैं। और यही दृष्टि हमें लंबे समय तक स्वस्थ, शांत और संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं दोस्तों। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं।
जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।